हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कैसे आप घर पर माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए और साथ ही साथ इजी टू ग्रो होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस शेयर करूंगा आप सभी के साथ और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा इसे कंज्यूम करने के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं हमारे लिए। तो उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा आखिरी तक देखना होगा। बाकी अगर आखिरी तक ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आप सभी को चाहिए पड़ेंगे वेजिटेबल सीड्स। मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ चना, मूली, सरसों, मेथी के सीड्स को, और आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स के सीड्स को यूज कर माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो कर सकते हैं। अब उनकी जो लिस्ट है अभी आपको साइड में भी शो हो रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, इन सीड्स को इंडिविजुअल बाउल में आपको ले लेना है, यानी कि कटोरियों में आपको ले लेना है। अब उतने ही सीड्स का आप यूज करेंगे जितने आपको माइक्रोग्रीन्स लगाने हो, और इन सीड्स को कटोरी में प्लेस करने के बाद जो नॉर्मल टैप वाटर होता है आप उसका भी यूज कर सकते हैं या वार्म वाटर का भी यूज कर सकते हैं। उससे आपको इन कटोरीज को कर देना है फिल कुछ इसी सेम तरीके से। इस प्रोसेस को हम प्री सोकिंग ऑफ सीड्स भी बोलते हैं और इसके बारे में मैंने अपनी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में भी आप सभी को बताया है। अब इन सीड्स को वाटर के अंदर हमें 12 से 24 घंटे के लिए सोक कर रखना है। तो चलिए अब मिलते हैं 24 आवर्स बाद। ये हमारे 24 घंटे बाद के रिजल्ट, और फाइनली हमारे सीड्स में पानी अच्छी तरीके से सोक हो चुका है और अब ये रेडी है जर्मिनेशन के लिए। अब एक बात का आपको मेक श्योर करना है, जो वाटर के सरफेस के ऊपर सीड्स तैर रहे हो उन्हें आपको कम्प्लीटली रिमूव कर देना है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो सरसों के जो कुछ सीड्स हैं वो पानी के सरफेस के ऊपर तैर रहे हैं और आधे से ज्यादा सीड्स वाटर के सरफेस के नीचे बैठ चुके हैं। अब ये जो वाटर के सरफेस के ऊपर सीड्स तैर रहे हो इन्हें हमें कम्प्लीटली कर देना है रिमूव, क्योंकि ये कभी भी जर्मिनेट नहीं होती है। इसी सेम तरीके से अगर आप देखेंगे तो मेथी के भी कुछ सीड्स पानी के सरफेस के ऊपर तैर रहे हो, तो इन सीड्स को भी हमें कंप्लीटली कर देना है रिमूव। तो माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो करने के लिए जो सीड्स हैं वो तो यहाँ पर रेडी हैं। अब यहाँ पर अगर माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो करने के लिए उसके सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको यूज करना है 50% रहेगी कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा, 30% रहेगा वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद, और 20% आपको इसमें यूज करना है नॉर्मल गार्डन सॉइल। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स, और हो सके तो आपको इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर लेना है, क्योंकि उसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे जो हमारे सीड्स हैं उनमें फंगस नहीं लगेगा और वो सड़ेंगे भी नहीं। तो माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो करने के लिए जो सॉइल मीडिया था वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब अगर ग्रो करने के लिए पॉट सिलेक्शन की बात करें तो बेसिकली माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो करने के लिए आपको लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स का यूज नहीं करना है। कुछ इस टाइप की ट्रे का आपको यूज करना है, जिसकी जो लेंथ है वो ज्यादा नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन उसकी ब्रेथ अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके बाद आपको इसके बॉटम में 3 से 4 ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स कर लेना है, क्योंकि रुका हुआ पानी माइक्रो ग्रीन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसके बाद जो हमने पॉटिंग सॉइल रेडी करा था उससे हमने हमारी इस ट्रे को कर लिया है हाफ फिल। आपको भी हाफ फिल करना है, फुल फिल नहीं करना है। इसके बाद फिल करने के बाद आपको हल्के पहले सॉइल को कर लेना है मॉइस्ट। तो यहाँ पर हमने हमारी सॉइल को मॉइस्ट भी कर लिया है। चलिए अब जो हमारे वेजिटेबल सीड्स हैं उन्हें हम लेते हैं और सॉइल सरफेस पर करते हैं प्लेस। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं चने के सीड्स का। अब वैसे तो आप जब नॉर्मली वेजिटेबल सीड्स को लगाते हैं तो उन्हें डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं, लेकिन माइक्रो ग्रीन्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इनके सीड्स को आपको बिल्कुल चिपका कर प्लेस करना पड़ता है, जिस तरीके से यहाँ पर मैं आप सभी को इसके सीड्स को प्लेस कर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो चने के सीड्स थे उन्हें हमने सॉइल सरफेस पर प्लेस कर दिया है, और कुछ इसी सेम तरीके से आप सभी को भी चने के सीड्स को प्लेस करना है। अब सेकंड सीड्स को हम प्लेस करने वाले हैं, जो कि ये मेथी के सीड्स। इनके भी सीड्स को आपको बिल्कुल चिपका कर प्लेस करना है। बस एक बात का याद रखना है, सीड्स की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक के ऊपर एक सीड्स नहीं होने चाहिए, लेकिन चिपका कर ही आपको प्लेस करना है इनके सीड्स को बड़ी सावधानी से।
तो यहाँ पर जो चने और मेथी के सीड्स थे उन्हें हमने सॉइल सरफेस पर प्लेस कर दिया है। इसी सेम तरीके से जो सरसों की और मूली के सीड्स है उन्हें भी मैं सॉइल सरफेस पर कर दे रहा हूँ प्लेस। अब यहाँ पर बात आती है कि इन सारे ही माइक्रो ग्रीन्स को मैं एक ट्रे में ग्रो कर रहा हूँ। आप चाहे तो इन्हें इंडिविजुअल भी ग्रो कर सकते हैं, नो इशू। अगर आप इन्हें इंडिविजुअल ग्रो करेंगे यानी कि अलग अलग ट्रेस में ग्रो करेंगे तो आपको और भी ज्यादा और अच्छी हैवी क्वांटिटी में हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। लेकिन इन सारे ही वेजिटेबल सीड्स को मैं एक ही ट्रे में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ वीडियो पर्पस के लिए है। बाकी अगर आपको बल्क क्वांटिटी में इन्हें लगाना है तो फिर आपको इन्हें अलग अलग ही लगाना है, यानी कि अलग अलग ट्रेस में आप इन्हें लगाएंगे। तो यहाँ पर जो वेजिटेबल्स के सीड्स थे उन्हें हमने सॉइल सरफेस पर प्लेस कर दिया है और कुछ इसी सेम तरीके से आप सभी को भी इनके सीड्स को इसी सेम तरीके से प्लेस करना है। इसके बाद आप सभी को लेना है एक व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन और उससे आप इस ट्रे को कर देंगे कम्प्लीटली कवर और एयर टाइट आप इसे कर देंगे जिससे इसमें मॉइस्चर बन जाए। अब ऐसा करने के बेनिफिट ये होते हैं, पहली बात तो हमें डेली बेसिस पर इनकी वाटरिंग नहीं करना पड़ेगी क्योंकि अगर डेली बेसिस पर आप माइक्रो ग्रीन्स की वाटरिंग करेंगे तो ज्यादा चांसेस है इनमें फंगस लग जाए और दूसरी बात इसमें मॉइस्चर मेंटेन हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता होगा एक बार जब इनमें मॉइस्चर बन जाएगा यानी कि मॉइस्चर का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा तो जो हमारे सीड्स है वो जल्दी जर्मिनेट होंगे। इसके बाद इस ट्रे को हम इनडायरेक्ट सनलाइट में प्लेस कर देंगे यानी कि शेडी एरिया में। डायरेक्ट सनलाइट में आपको इसे प्लेस नहीं करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके सक्सेसफुल रिजल्ट। बाकी अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है 8 दिन बाद के रिजल्ट। तो चलिए इसके ऊपर से जो हमने पॉलिथीन का कवर करा था इसे हम रिमूव करते हैं और ये आप सभी के सामने इसके सक्सेसफुल रिजल्ट। हमने जितने भी वेजिटेबल सीड्स को यहाँ पर लगाया था सारी जर्मिनेट हो चुकी हैं और कितनी सक्सेसफुल हमें यहाँ पर इसके रिजल्ट मिले हुए हैं। बाकी ये रिजल्ट आप सभी को कैसे लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब इसके ऊपर से जो हमने पॉलिथीन का कवर करा था उसे हमें कम्प्लीटली कर देना है रिमूव और इस ट्रे को अभी भी हम शेडी एरिया में ही प्लेस रहने देंगे। ये है 18 दिन बाद के रिजल्ट और जैसा कि आप सभी भी देख सकते हैं हमारे माइक्रो ग्रीन्स की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं हुए हैं। और हाँ, आपको वाटरिंग का भी रखना है ख्याल, डेली बेसिस पर आपको इनकी वाटरिंग करना है। हम इसकी स्प्रे बोतल से वाटरिंग कर रहे हैं जिससे इनमें एक्स्ट्रा वाटर ना हो, क्योंकि अगर इनमें जरा सा भी एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा तो जो हमारे माइक्रो ग्रीन्स है ये गल भी सकते हैं। तो बड़ी सावधानी से हमें इनकी वाटरिंग करना है, इसलिए मैं यहाँ पर स्प्रे बोतल का यूज कर रहा हूँ और मेरा रिकमेंडेशन भी आप सभी को यही रहेगा कि आप भी स्प्रे बोतल का यूज करें क्योंकि इसका यूज करने से हमारे माइक्रो ग्रीन्स में ओवर वाटरिंग नहीं होगी। अब बात आती है कि माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो करने के और इसे कंज्यूम करने के क्या क्या हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहली बात, ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और साथ ही साथ ये हमारी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं और डाइजेशन को भी अच्छा बनाने के ये काम में आते हैं। ब्लड शुगर लेवल को भी अच्छा करते हैं यानी कि रेगुलेट करते हैं और साथ ही साथ स्किन हेल्थ को भी ये अच्छा बनाते हैं। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो फिर माइक्रो ग्रीन्स का तो कोई तोड़ है ही नहीं। अगर आप माइक्रो ग्रीन्स को डेली बेसिस पर कंज्यूम करेंगे तो फिर आप वेट लॉस भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर पाएंगे और इसी सेम तरीके से इसके और भी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और अगर आप सभी को माइक्रो ग्रीन्स के पूरे हेल्थ बेनिफिट्स देखना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। बाकी ये हमारे 21 दिन बाद के रिजल्ट और फाइनली जो माइक्रो ग्रीन्स है ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। बेसिकली जो माइक्रो ग्रीन्स होते हैं ये 7 से 21 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर कि आपने कौन सी वैरायटी के वेजिटेबल्स को ग्रो करा है, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स के सीड्स फास्ट जर्मिनेट होते हैं और कुछ के स्लो जर्मिनेट होते हैं। तो हार्वेस्टिंग करने के लिए सिंपली आप सभी को सीजर का यूज करना है और सीजर से आपको माइक्रो ग्रीन्स को कुछ इसी सेम तरीके से कर लेना है कट। और जिस वेजिटेबल के माइक्रो ग्रीन्स हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुके हो तो उन्हें आपको हार्वेस्ट कर लेना और जिसके नहीं हुए हो तो उन्हें आपको अभी लगा छोड़ देना है। तो यहाँ पर जो माइक्रो ग्रीन्स थे उन्हें हमने हार्वेस्ट भी कर लिया है और ये आप सभी के सामने इनके सक्सेसफुल रिजल्ट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स। बाकी आप अगर चाहें तो इन माइक्रो ग्रीन्स को सलाद की तरह भी खा सकते हैं या फिर इनका जूस निकाल कर भी पी सकते हैं।